टीआरपी रेटिंग में जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड नंबर 1। लगातार 7वें हफ्ते जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बना नंबर 1। टीआरपी के रेस में सबसे आगे आपका पसंदीदा चैनल। 2 दिनों के गोरखपुर दौरे पर पहुंचे सीएम योगी ने अटल आवासीय विद्यालय का किया निरीक्षण। 64 करोड़ 8 लाख की लागत से सहजनवा नगर पंचायत हो रहा है स्कूल का निर्माण। सीएम योगी ने सभी मंत्रियों को एक बार फिर संपत्ति और आचरण को लेकर पढ़ाया पाठ। मंत्रियों के लिए जारी हुआ डूज एंड डोंट्स। 5,000 रुपए से अधिक मूल्य के उपहार या प्रतीक चिन्ह नहीं ले सकेंगे मंत्री। महंगा उपहार राज्य सरकार की संपत्ति में का ट्रेजरी में करना होगा जमा। पुरस्कार देने वाली संस्था विदेशी है तो सरकार से लेनी होगी अनुमति। पुरस्कार में नकद धनराशि नहीं ले सकेंगे मंत्री। मेधावी छात्रों को सीएम योगी ने बांटे स्मार्टफोन और टैबलेट। कहा आगे बढ़ने की होनी चाहिए इच्छा, समय के अनुरूप चलना होगा। यूपी सबसे ज्यादा ऊर्जा वाला प्रदेश। कानून व्यवस्था की बैठक में लाउडस्पीकर पर अधिकारियों से सीएम योगी ने कहा आस्था का पूरा सम्मान, सरकार को कोई हस्तक्षेप नहीं, लेकिन प्रदर्शन कर दूसरों को परेशान किया जाए ये स्वीकार नहीं। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। सीएम ने लोगों से मुलाकात कर सुनी उनकी समस्याएं। लाउडस्पीकर हटने पर राज ठाकरे ने सीएम योगी को दी बधाई। महाराष्ट्र सरकार को फिर दिया अल्टीमेटम। अमृता फडणवीस ने कहा ए भोगी कुछ तो सीख हमारे योगी से। बाराबंकी का जिला अस्पताल खुद बीमार। डिप्टी सीएम की नसीहत से भी नहीं हुआ सुधार। न पानी का इंतजाम न मरीज, मचा रहे लगातार त्राहिमाम। रियलिटी चेक में बदहाली उजागर। बिजली की कटौती से यूपी के लोगों को जल्द मिल सकती है निजात। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा का बड़ा बयान। तकनीकी कारणों से कई सप्ताह से बंद है कुछ बिजली यूनिट, युद्ध स्तर पर जारी है ठीक करने का काम। गाजियाबाद में बिजली कटौती पर यूपी के ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर का बयान। रोस्टर के हिसाब से ही बिजली की सप्लाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश में ऊर्जा या कोयले की कहीं पर कमी नहीं है। बिजली संकट गहराने पर मुनाफाखोरों का खेल। पावर एक्सचेंज में बिजली 13 से 17 रुपए यूनिट। उपभोक्ता परिषद ने उठाई कार्रवाई की मांग। केंद्रीय सीआईआरसी ने तय किया है 12 रुपए यूनिट रेट। कासगंज में भीषण गर्मी से बिजली की कटौती। बिना बिजली लोगों का हाल बेहाल। मौजूदा समय में सिर्फ 12 घंटे ही मिल रही है बिजली। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का बड़ा फैसला। जल शक्ति मंत्रालय और उससे जुड़े विभागों में प्लास्टिक पर बैन। कार्यालय, बैठक और कार्यक्रम में नहीं इस्तेमाल होगा प्लास्टिक। उत्तर प्रदेश की सेहत को लेकर जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर सबसे बड़ा हेल्थ कॉन्क्लेव। कार्यक्रम में बोले स्वास्थ्य राज्य मंत्री मंकेश्वर सिंह। यूपी के अस्पतालों पर है जबरदस्त प्रेशर, सभी को इलाज मुहैया कराना हमारा मकसद। बुलडोजर एक्शन पर भड़की। बलिया से बीजेपी विधायक केतकी सिंह। तहसीलदार के सामने ही तहसील जलाने की दी धमकी। ग्राम सभा की जमीन पर अवैध निर्माण पर कार्रवाई से नाराज है केतकी सिंह। अखिलेश यादव के तंज पर मायावती का पलटवार। कहा मैं पीएम या सीएम बनने का सपना देख सकती हूं लेकिन राष्ट्रपति बनने का नहीं। जौनपुर में ग्रामीण विकास मंत्रालय की बनाई गई महत्वपूर्ण समिति दिशा की आवश्यक बैठक। समीक्षा बैठक में सांसद ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद मामले में 6 मई को वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी सहित होगी कमीशन की कार्रवाई। जेल में आजम खान से मुलाकात के बाद रामपुर में आजम खान के घर पहुंचे कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम। पत्नी और बेटे से की मुलाकात, साथ किया इफ्तार। कहा फर्जी मुकदमों में आजम को फंसाया गया। बीएचयू में इफ्तार पार्टी और विवादित नारों के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश। कुलपति कार्यालय के सामने छात्रों ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। आवास के बाहर किया प्रदर्शन। बरेली में मुस्लिम युवक पर लव जिहाद का आरोप। नाम बदलकर हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाया। हाथ में कलावा और माथे पर तिलक लगाकर किया प्रेम। रामपुर में अलविदा नमाज और ईद की नमाज सब अब सड़कों पर नहीं होगी। जामा मस्जिद कमेटी ने किया ऐलान। लोगों से अपने अपने मोहल्ले की मस्जिदों से नमाज पढ़ने की अपील की। बागपत में आगामी त्योहारों को लेकर खाद्य विभाग अलर्ट पर। कस्बे में चलाया गया छापेमारी अभियान। दूध और मिठाई की दुकानों के लिए गए सैंपल। सहारनपुर में बड़ा हादसा टला। स्टेशन पर शंटिंग के दौरान पटरी से उतरा इंजन। कई ट्रेनें हुई प्रभावित। शंटिंग के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर लगनी थी ये ट्रेन।
वाराणसी के बीएचयू में विवादित नारों को लेकर एक्शन में प्रशासन। पुलिस बल की मौजूदगी में दीवारों से मिटाए नारे। विवादित नारे लिखने वालों की तलाश में जुटी पुलिस। जालौन में नींबू पर लगा पहरा। किसानों ने खेतों में तैनात किए चौकीदार। ज्यादातर शहरों में नींबू के भाव 300 रुपए प्रति किलो। हमीरपुर में मिशन शक्ति कार्यक्रम का आयोजन। कोतवाली पुलिस ने जिले संभ्रांत महिलाओं और स्कूली बच्चों को बुलाया। विषम परिस्थितियों में महिलाओं को सुरक्षा के सिखाए गुर। अयोध्या में नफरत फैलाने की साजिश का पर्दाफाश। मस्जिद के पास विवादित चीजें फेंकने के मामले में बड़ी कार्रवाई। अयोध्या में नफरत फैलाने की साजिश। मस्जिद के पास विवादित चीजें फेंकी गई थी। मामले में 7 गिरफ्तार। 24 घंटे के भीतर ही सलाखों के पीछे आरोपी। अयोध्या मामले में यूपी के सीएम योगी सख्त। आरोपियों पर एनएसए के तहत होगी कार्यवाही। झांसी में बाबा के बुलडोजर ने ध्वस्त किया अवैध कब्जा। नगर निगम की जमीन पर बाउंड्री बनाकर किया हुआ था कब्जा। बांदा में बीजेपी नेता श्वेता सिंह मौत मामले में पति समेत सास ससुर और जेठ पर हत्या का मुकदमा दर्ज। बेटी ने कहा पापा और बाबा मां को करते थे टॉर्चर। पापा ने मां को मार डाला। बांदा में बीजेपी नेता की हत्या के आरोप में पति समेत सास ससुर और जेठ पर केस दर्ज। बीजेपी नेता श्वेता सिंह की बेटियों ने दर्ज कराया केस। सीतापुर पहुंचे ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा। बीजेपी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में हुए शामिल। ए.के. शर्मा ने कहा शहरों का विकास करना प्राथमिकता। जेल में ही मनेगी आजम खान की ईद। जमानत पर यूपी सरकार ने लगाया अड़ंगा। नए तथ्यों को पेश करने के लिए कोर्ट से मांगा समय। जमानत अर्जी पर 4 मई को फिर होगी सुनवाई। प्रयागराज में माफिया मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी पर हुई सुनवाई। कोर्ट में सरकार ने दोबारा पक्ष रखने के लिए मांगा समय। 10 मई को होगी मामले की अगली सुनवाई। नोएडा के पब में युवक की हत्या के बाद एक्शन में आबकारी विभाग। अब होटल और रेस्टोरेंट में नहीं रखे जाएंगे बाउंसर। कस्टमर के साथ नहीं की जाएगी बदसलूकी और मारपीट। सहयोग के लिए पुलिस और आबकारी विभाग को सूचित किया जाएगा। आबकारी विभाग के अधिकारियों ने होटल रेस्टोरेंट मालिकों के साथ की बैठक। गार्डन गैलेरिया मॉल में हत्या के मामले में बड़ा आरोप। बार के मैनेजर और स्टाफ ने भी ब्रजेश को जमकर पीटा। एफआईआर में दर्ज है मैनेजर और स्टाफ के पीटने की बात। ब्रजेश के साथ अन्य साथियों के साथ भी हुई थी मारपीट। ब्रजेश की पार्टी में मौजूद महिला की तहरीर पर केस दर्ज। कानपुर में पुलिस के बुजुर्ग महिला को पीटने के मामले ने तूल पकड़ा। राज्य महिला आयोग सदस्य ने पुलिस से जवाब किया तलब। सहारनपुर में दारुल उलूम ने नए दाखिलों के लिए बनाया सख्त नियम। कई जरूरी दस्तावेजों के बिना छात्रों को नहीं मिलेगा एडमिशन। तय किए गए दस्तावेजों के साथ ही आए दारुल उलूम। कोयला सप्लाई को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। 8 यात्री ट्रेनें अंतिम आदेश तक निरस्त की गई है। कोयले की आपूर्ति के लिए उठाया गया है कदम। कोयले की मालगाड़ियों के लिए रास्ता खाली किया गया। आगरा कैंट स्थित मजार को हटाने के लिए नोटिस। कमेटी को 8 दिन के अंदर मजार को स्थानांतरित करने के आदेश दिए गए। फिरोजाबाद में बिजली कर्मचारियों के साथ मारपीट। गुस्साए कर्मचारियों ने थाने में दर्ज कराया केस। बिजली चेकिंग अभियान पर गए थे कर्मचारी। आजमगढ़ में दिन दहाड़े लूट की वारदात। लैपटॉप और मोबाइल लूट कर ले गए बदमाश। गाजियाबाद में खतरनाक स्टंट का वीडियो वायरल। गाजियाबाद की वेब सिटी का बताया जा रहा है वीडियो। रील बनाने के चस्के में जान से खिलवाड़। संभल में पुलिस का अपराधियों के खिलाफ अभियान। 48 घंटे में टॉप 10 अपराधी और गैंगस्टर समेत 37 अपराधियों को किया गया गिरफ्तार। औरैया में 25,000 के नामे इरफान एनकाउंटर में गिरफ्तार। वांछित बदमाश के पैरों में पुलिस की गोली। नोएडा के सेक्टर 39 थाने में बजरंग दल का हंगामा। मारपीट मामले की शिकायत लेकर आए थे बजरंग दल कार्यकर्ता। थाने के अंदर ही हुई मारपीट और हंगामा। वाराणसी में फार्मासिस्ट और सिपाही के बीच विवाद। सिपाही पर फार्मासिस्ट के साथ मारपीट का आरोप। बाद में आरोपी सिपाही ने फार्मासिस्ट से मांगी माफी। मिर्जापुर के विंध्याचल धाम में चांदी का बना मां विंध्यवासिनी का द्वार। भक्त ने भेंट किया मां को चांदी का दरवाजा। आजमगढ़ में आरटीओ प्रशासन ने चलाया चेकिंग अभियान। माना के अनुरूप नहीं मिली बसों को की फिटनेस। 29 बसों पर की गई कार्रवाई।
झांसी पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने शहर के धर्म गुरुओं के साथ की मीटिंग। त्योहारों के दौरान शासन के निर्देशों के पालन की अपील की। जालौन में प्राइमरी स्कूलों में लगातार मिल रही शिकायतों के बाद औचक निरीक्षण करने पहुंची डीएम प्रियंका निरंजन ने लगाई विद्यालय में तैनात टीचर को जमकर फटका। लखनऊ में 12 से 14 वर्ष के बच्चों का कोविड वैक्सीनेशन। डीएम ने लिया वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा। वैक्सीनेशन की गति बढ़ाने के दिए गए निर्देश। अमरोहा में बीच सड़क पर चलती कार में लगी आग। शॉर्ट सर्किट से कार में लगी आग। दमकल कर्मियों ने जैसे तैसे बुझाई आग। बिजनौर कोर्ट में वकीलों के चैम्बर में लपटों का तांडव। कई चैम्बर जलकर राख। कोर्ट परिसर में मची अफरा तफरी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। कन्नौज में पुलिस टीम पर हमला। पिता पुत्र के बीच झगड़े को निपटाने पहुंची थी पुलिस टीम। आरोपी युवक ने पुलिसकर्मियों से हाथापाई कर वर्दी फाड़ी। बागपत में तेंदुए की दस्तक से फैली दहशत। बरनावा के जंगलों में तेंदुआ बना डर का सबब। किसानों ने तेंदुए का वीडियो बनाकर किया वायरल। वन विभाग कर्मी तेंदुए की तलाश में जुटे। श्रावस्ती में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। विवाहिता की लाश घर में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे से लटकती मिली। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। चंदौली में पुलिस ने 2 बाइक चोरों को किया गिरफ्तार। चोरी की 5 बाइक बरामद। मैनपुर में डकास्ट प्रेम विवाह से नाराज चाचा और भाइयों ने की नवविवाहिता की हत्या। पुलिस ने 4 हत्या आरोपियों को किया गिरफ्तार। अमरोहा पुलिस ने मोबाइल की लूट और छिनैती करने वाले 4 लुटेरे किए गिरफ्तार। 6 मोबाइल और मोटरसाइकिल बरामद। कानपुर में कार से टकरा बाइक पुल से नीचे गिरी। हादसे में एक की मौत 2 घायल। बरेली में दिल्ली हाईवे पर एक कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। हादसे में कार में सवार दंपति की मौके पर मौत। संभल में दोस्त की हत्या के आरोप में युवक गिरफ्तार। आरोपी की विधवा भाभी पर बुरी नजर रखता था मृतक दोस्त। प्रयागराज में बेखौफ बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक को मारी गोली। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच पड़ताल। गोरखपुर में प्रेम में पागल महिला ने की पति की हत्या। पुलिस ने आरोपी महिला को किया गिरफ्तार। देहरादून में सीएम धामी से मिले योग गुरु बाबा रामदेव। सीएम आवास पर मुलाकात करने पहुंचे बाबा रामदेव। योग और आयुर्वेद विज्ञान से जुड़े मामलों पर हुई चर्चा। देहरादून में सतपाल महाराज के आक्रामक तेवर बरकरार। कैबिनेट मंत्री ने फिर अधिकारियों को लगाई फटकार। सिंचाई विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को फटकारा। जसपुर नगर पालिका बोर्ड बैठक में पिटाई का मामला। नगर पालिका कर्मचारियों और सभासदों पर एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। हल्द्वानी में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बनभूलपुरा इलाके से 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। 1125 नशीले इंजेक्शन बरामद। बाजपुर में बिजली कटौती को लेकर प्रदर्शन। सरकार से बिजली आपूर्ति कराने की मांग की गई। उधम सिंह नगर में अघोषित विद्युत कटौती के विरोध में किसानों का प्रदर्शन। प्रदेश सरकार से विद्युत व्यवस्था को सुचारू करने की मांग। टिहरी में कोविड कॉल में स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्स पर रखे कर्मचारियों ने की अपने फिर से बहाली की मांग। 31 दिनों से सीएमओ कार्यालय के सामने धरना दे रहे हैं कर्मचारी। उत्तराखंड में चौथी लहर की संभावना के चलते जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर। विभाग अधिकारियों को कोरोना महामारी से निपटने के लिए अग्रिम तैयारी करने के दिए हैं निर्देश। हरिद्वार और नैनीताल में मास्क हुआ अनिवार्य। मास्क न पहनने वाले से वसूला जाएगा 500 रुपए का जुर्माना। गंगोत्री यमुनोत्री की तरह ही केदार धाम जाने को लेकर यात्रा मार्ग पर तैयारियां तेज। केदारनाथ धाम के साथ साथ यात्रा पड़ावों पर पुलिस के जवान तैनात। श्रद्धालुओं की मदद के साथ ट्रैफिक व्यवस्था की जिम्मेदारी। उत्तरकाशी में 4 धाम यात्रा से जुड़े काम हुए पूरे। लैंडस्लाइड वाले इलाकों में मशीनें तैनात। डेंजर जोन में पुलिस जवानों की तैनाती। नेशनल हाईवे पर तेजी से पूरे करने के दिए गए निर्देश। दिल्ली के शाहीन बाग में बुलडोजर वाली कार्रवाई से पहले हड़कंप। लोग खुद हटा रहे हैं अपना अवैध कब्जा। दिल्ली के शाहीन बाग जैतपुर सीमापुरी में अफसरों ने किया है सर्वे। अवैध इमारतों और बस्तियों पर चलेगा एसडीएमसी का बुलडोजर। जेल में घर के खाने के लिए नवनीत राणा ने सेशन कोर्ट को दी याचिका। राणा दंपति की अर्जी पर शुक्रवार को होगी सुनवाई।
चालीसा विवाद के बीच नवनीत राणा की बेटी ने अपने घर में किया सुंदरकांड का पाठ। बड़ी तादाद में समर्थकों ने लिया हिस्सा। लाउडस्पीकर विवाद के बीच एनसीपी का महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन। लाउडस्पीकर के साथ एनसीपी कार्यकर्ताओं ने बोला हल्ला। महाराष्ट्र के धुले में भारी मात्रा में हथियार बरामद। तलवार और एक खंजर को पुलिस ने जब्त किया। 89 तलवारें रही। हथियारों को धुले से जालना भेजने की थी तैयारी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। अब तक 4 की गिरफ्तारी। पुलवामा एनकाउंटर पर आईजीपी कश्मीर का बयान। कहा मारे गए आतंकी गोलीबारी में शामिल थे। साथ ही कहा आतंकियों का जितनी जल्दी सफाया होगा उतनी जल्दी शांति आएगी। गगन सिस्टम का इस्तेमाल कर सफल लैंडिंग। सैटेलाइट पर आधारित लैंडिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर इंडिगो ने सफलतापूर्वक करवाई लैंडिंग। ऐसा करने वाला भारत एशिया का पहला देश बना। जम्मू में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। सिंधुरा इलाके में मिला आईईडी। सुरक्षा बलों ने किया डिफ्यूज। असम को पीएम मोदी का बड़ा तोहफा। पीएम मोदी ने असम में 7 नए कैंसर अस्पतालों की रखी आधारशिला। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला किया। हमला बोला। कहा पहले 7 साल में एक अस्पताल खुलते थे, अब एक साथ 7 अस्पताल खुलते हैं। असम के डिब्रूगढ़ में पीएम मोदी ने असम का पारंपरिक लोक नृत्य देखा। इस दौरान असम के सीएम और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल मौजूद रहे। असम को 1000 करोड़ की योजनाओं की पीएम ने दी सौगात। कहा करोड़ों के प्रोजेक्ट से असम का विकास होगा। असम में हुई हिंसाओं को लेकर पीएम मोदी का बड़ा बयान। 8 साल में 75% हिंसा में आई है कमी। शांति एकता और विकास रैली में बोले पीएम मोदी। नॉर्थ ईस्ट में सरकार और समाज के सामूहिक प्रयास से शांति लौट रही है। विकास का हवाला देते हुए पीएम मोदी ने कहा हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य है। अमृत सरोवर से मछली पालन में फायदा होगा। पीएम मोदी का पारंपरिक तरीके से किया गया स्वागत। स्थानीय छतरी देकर पीएम मोदी का स्वागत किया गया। 2 मई से 3 दिन के दौरे पर जर्मनी, फ्रांस और डेनमार्क का दौरा करेंगे पीएम मोदी। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज के साथ द्विपक्षीय वार्ता में होंगे शामिल।